नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 श्री सत्य नारायण 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 श्री सत्य नारायण 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 श्री सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्य नारायण की जय, माता महालक्ष्मी की जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नौमी सारण तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषि और मुनियों ने पुराने शास्त्रों के जानने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे मुनि, किस व्रत अथवा तपस्या के करने से मन इच्छानुसार फल प्राप्त होता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी महाराज बोले, हे देवर्षि नारद, आपके द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान देकर सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए देखा। अब देखिए, किसी भी आदमी को सुख और दुख होता है, ये तो हर किसी के साथ होता है। लोग कहते हैं जो हमें भगवान देते हैं, स्पष्ट इसमें लिख दिए हैं, अपने कर्म फल के अनुसार, जैसा मेरा कर्म है वैसा ही हमें फल की प्राप्ति होगी। कि अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में, किसी भी योनियों में किसी भी प्रकार का जो कष्ट है वह मेरे कर्मों का ही फल है। अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा। किस उपाय से दुखों का निश्चित रूप से नाश हो सकेगा, ऐसा मन में विचार कर नारद जी भगवान विष्णु के पास उनके लोक में गए। वहाँ चार भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवाधिदेव श्री नारायण की स्तुति करने लगे। स्तुति क्या करते हैं? नारद जी बोले, श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। हे वाणी, मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदिमत्त और अंत सरहित निर्गुण सकल कल्याण में गुणगणों से संपन्न अस्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है प्रभु, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, हे भगवान ने किसने कहा? श्री भगवान ने नारद जी की बात सुनने के बाद कहते हैं, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से आए, आपके मन में क्या है वह सब कहिए। मैं आपको जो भी आप पूछेंगे वह मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा। नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो वह सब मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ, उसे आप अवश्य हमें बतलाएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बतलाता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्य नारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण उस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्य नारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष पा सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को कितने किया, कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। अब ये जान लीजिए इस व्रत को कब कैसे करना चाहिए। यह आवश्यक है, किसी भी कार्य को करने से पहले कब करना है, कैसे करना है। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि का नाश करने वाला, धन धान की वृद्धि करने वाला,
सौभाग्य और संतान देने वाला, हर जगह विजय दिलाने वाला है। किसी भी दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार ने किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर संध्या काल भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करे। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ, समझ गए? भोजनीय पदार्थ कितना? सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के भाव में साठी, चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। उसके बाद बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य, गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करके मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी में यह सबसे छोटा सा उपाय है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। अब दोनों जगह थोड़ा दक्षिणा डाल दीजिएगा। अब ये चीज़ देखिए, आप कभी भी पूजन करें, पूजन के बाद सोना निषेध है। इसमें क्या कह रहा है? भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य, गीत आदि का आयोजन करना चाहिए, माने नाच गान करना चाहिए। तो माने हमें सोना नहीं है। तो अगर आप रात्रि में कर रहे हैं तो रात भर जाग के रहिए। अगर इस समय कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, तो दिन तो सोने के लिए है नहीं। श्री सूजी महाराज बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण भगवान को व्रत किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर घूमा करते हो? हे ब्राह्मण, अब यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के विधान को ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री सत्यनारायण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है, इस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही कहूँगा। यह सोचते हुए ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। उसको टेंशन हो गया, जब हमको ये व्रत करना है, कल सुबह करना है, यह टेंशन हो गया, रात में नींद नहीं आया। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प कर लिया। संकल्प का बहुत महत्व है। आप किसी भी, वैसे आप डेली पाठ करें, लेकिन संकल्प ले करके करें, उसका फल तुरंत है। पूजन का संकल्प होता है, नाम गोत्र लेकर के, भगवान नारायण का नाम लेकर के, गोत्र लेकर के, हम किस कार्य से क्या चीज़ कर रहे हैं। उसने संकल्प लिया, मैं प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके मन में ठान लिया। वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। आप कभी भी मन में सोच लीजिए, जो 15 तारीख को, 12 तारीख को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, चतुर्दशी को, नवमी को, दशमी को, हमको ये भगवान का काम करना है। और देख लीजिए, आप मन में ठान लीजिए, भगवान पूर्ण कर देंगे। वैष्णो देवी जाना है, अमरनाथ जाना है, ये जाना है, मन में ठान लीजिए, भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। संकल्प में वो पावर है। अब उसी धन से उसने बंधु बांधव, भाई बंधुओं के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया
और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे ब्राह्मण, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए उस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इस व्रत पर हमारी काफ़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। श्री सूत जी महाराज बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव और पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी बीच एक लकड़हारा वहाँ आया। लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आप हमें विस्तार पूर्वक कहिए। विप्र ने कहा, यह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन्य धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा, आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूँगा। उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपत्ति से संपन्न लोग रहते थे। उसने वह क्या हुआ, लकड़ी बेचने के लिए गया, लेकिन वह लकड़ी जो था, ईश्वरीय कृपा है, ईश्वरीय कृपा है, वह लकड़ी चंदन का हो गया। उसका कई गुना ज़्यादा कीमत मिल गया। वह पैसा लेके आया और मस्तक पर रख उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। उसके बाद प्रसन्न हृदय होकर पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। उसके बाद उसने बंधु बांधवों को बुलाकर, भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। कथा में हर जगह किसी भी प्रकार का कोई कथा सुने तो वहाँ पर अपने भाई बंधु अड़ोसी पड़ोसी को, क्योंकि कथा जितने भी लोग सुनते हैं, कथा जितने भी लोग सुनते हैं उतने ही आप पुण्य के भागी होते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री सूत जी महाराज बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान देकर सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय था, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, जिसने आँख का जो भी अपने आप को काबू में रखता था। वह सत्यवादी था, हमेशा सत्य बोलता था और बुद्धिमान भी बहुत ज़्यादा था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन मंदिर जाता और ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सुंदर आदि गुणों से संपन्न और पति परायणा थी। पतिव्रता उसकी नारी थी जो देखने में भी सुंदर थी, उसका स्वभाव भी सुंदर था और धर्म से भी जुड़ी हुई थी। एक दिन अपनी पत्नी के साथ वह राजा भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक बनिया वहाँ आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और उस राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा। वह बनिया बोला, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं? कृपया यह सब मुझे बतलाइए। इस समय मैं सुनना चाहता हूँ, मेरी सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु,
पुत्र आदि की कामना से। अगर किसी को संतान नहीं तो संतान की कामना से, धन नहीं है तो धन की कामना से, जो कामना हो उस कामना से अपने भाई बंधुओं के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान श्री विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत और पूजन अवश्य करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे संतान नहीं है। जब दुख आता है तभी ना लोग भगवान को याद करता है, सुख में क्या जरूरत है, फुर्सते नहीं है। कहता है मैं आपके कथनानुसार व्रत और पूजन करूंगा क्योंकि मुझे संतान नहीं। अगर संतान रहता तो हम काहे आप क्या पूजा करते? उसे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी, ऐसा विचार कर वह व्यापारी से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी से संतान प्राप्त करने वाला इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बतलाया। और क्या कहता है, ध्यान देकर सुनिए। जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। जब संतान प्राप्त होगा तब करूँगा, क्योंकि व्यापारी न है। व्यापार में पहले पूंजी लगाता है फायदा देख करके ना। कहा जब हम पूजन कर लिया कहीं संतान नहीं हुआ तब तो हमारा समय और पैसा दोनों गया। समय पैसा दोनों गया। तो क्या कहता है, जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती सातवीं पत्नी पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम रखा गया कलावती। कन्या का क्या नाम रखा गया? कलावती रखा गया। उसके बाद लीलावती अपने पति से मधुर वाणी में कहती है, आपने जो पहले संकल्प किया था जो भगवान का कथा पूजन करेंगे, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोले, हे प्रिय, उसके विवाह के समय करूँगा। अब सोचा जो अभी कर लेंगे, फिर 20 साल के बाद ब्याह होगा तो पंडित जी कहेंगे जो पहले पूजा कर लो। होता है ना, शादी से पहले और शादी के बाद भी पूजा होता है। कहा जब पूजन कर लो तो फिर उस समय खर्चा होगा और उस खर्चे से तो मेरा व्यापार भी बढ़ेगा। उस पैसे को अगर हम पूजे की जगह व्यापार में लगाएंगे तो हमें फायदा होगा। तो वह कहता है अब मैं विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी, औरत बेवकूफ़ होती है, उसको समझा दिया और आश्वस्त किया। वह व्यापार के लिए नगर की ओर चला गया। उधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मक साधु ने नगर में सखियों के साथ खेलती हुई अपनी कन्या को विवाह योग देखकर आपस में मंत्रणा विचार विमर्श करने लगा कि मेरी लड़की शादी योग्य हो गई है, इसके लिए श्रेष्ठ वर का खोजना आवश्यक है। ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही दूत को योग्य वर के लिए भेज दिया। उसकी आज्ञा पाकर के दूत कांचन नामक नगर में गया। वहाँ से एक वनिक पुत्र को लेकर आया। उस साधु ने वनिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों के तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वनिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान किया। अब देखिए यहाँ भी है, शादी हमेशा जाति में ही होती है। याद रखिए, शादी को जाति में नहीं होती है। डॉक्टर भी इलाज करता है जाति देख करके, ये मालूम है। खून चढ़ाता है कि नहीं? किसी का भी खून किसी को चढ़ा देता है, उसका जाति देखता है कि नहीं? जो ग्रुप है उसमें वहाँ ग्रुप कहते हैं, यहाँ हम जाति कहते हैं, और तो कोई भेद नहीं है। दूसरे जाति का खून जो है, दूसरे ग्रुप का खून अगर शरीर में पड़ेगा तो क्या होगा? दुष्प्रभाव ही होगा। इसीलिए शादी भी दूसरी जाति की लड़की से, लड़के से कभी नहीं करना चाहिए। और जो होता है, जहाँ हो रहा है, उस परिवार का इतिहास अगर पीछे का देखा हुआ है तो बतलाइए, अच्छा है कि बुरा है, और जो हो रहा है उसका भी देख लीजिएगा। बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वनिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया। दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भी भूल गया। शादी के समय भी व्रत करना भूल गया। शादी के समय भी व्रत करना भूल गया।
और पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने से भगवान उस पर नाराज हो गए। कुछ समय के बाद अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से, दुर्भाग्य की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु का रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। जब आप किसी को एक बार ठगिएगा, दो बार ठगिएगा तो वह आपको भी तो ठगना शुरू कर देगा। दुनिया में आप ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, आपसे भी ज़्यादा कोई बुद्धिमान है। जो सारी सृष्टि को चलाने वाले हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहाँ आया जहाँ पर ये दोनों ससुर दामाद बैठे हुए थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन को वहीं छोड़कर चोर भाग गए। और वह धन कहाँ पकड़ा गया? ये दोनों ससुर दामाद के पास। तो लोग तो यही समझेगा तो चोरी किया है। उसके बाद राजा के दूत वहाँ आ गए जहाँ वह साधु ससुर दामाद बैठे थे। वहाँ राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और खुशीपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर को पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें और हमें इनाम भी दें, क्योंकि हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार जेल में डाल दिया गया। भगवान श्री सत्यदेव की माया से किसी ने भी उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखित हो गई। उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह सब चोर चुरा के ले गया। अब लीलावती और कलावती दोनों माँ बेटी शारीरिक मानसिक पीड़ा से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो, अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी, मांग करके गुजारा करने लगी। जो सेठ था अब ऐसी स्थिति हो गई, वह मांग चांग करके गुजारा करने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ जाकर उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन को देखा। वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और भगवान से वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आई। जब लड़की अगर कोई भी बाहर से अगर देर रात में आती है तो माँ को चिंता होता है। तो उसकी माँ कहती है, माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, हे बेटी तुम रात में कहाँ गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या तुरंत माता से बोली, हे माँ तुम मुझे समझ रही हो, मैं गलत नहीं, मैं बहुत अच्छी जगह से आई हूँ। कौन सी जगह? हे माँ मैं एक ब्राह्मण के घर में सभी प्रकार के मनोरथ को, सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने वाले व्रत देखा है। उस व्रत का नाम है भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत। कन्या की बात को सुनकर बनिया की पत्नी भार्या व्रत करने को तैयार हो गई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, हे भगवान, आप हमारे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान श्री सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया। स्वप्न में कहा, हे राजन, प्रातःकाल दोनों बनिया को छोड़ दो, सारा धन भी दे दो जो तुमने इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य धन और पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। उसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज मेरी बेरी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन वणिक पुत्र नृप श्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके।
राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों को दुर्भाग्यवश ऐसा दुख प्राप्त हुआ है, अब भय का कोई बात नहीं है। ऐसा कर उनके बेरी खुलवाई और दाढ़ी मोछ बाल वगैरह छौर कर्म कराया। राजा ने वस्त्र गहना आदि देकर वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया था। साहब ने बुलाकर वाणी द्वारा प्रेम से अत्यधिक आनंदित किया और पहले जितना धन लिया था उसे दूना करके दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, हे साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके चले, आपकी कृपा से अब घर जा रहे हैं। ऐसा कर उन दोनों महावेश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। श्री सूत जी महाराज बोले, साधु वणिक मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन और पद के मर में, धन जब आ जाता है तो अहंकार आ जाएगा, कोई बड़ा पद अगर कोई पा ले तो अहंकार आ जाएगा। धन और मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? तुम्हारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बातें सच हो। कभी भी जिस रोज कभी भी अगर भगवान की कथा सुननी हो तो एक दिन पहले मन में सोच लीजिए जो आज हमें झूठ नहीं बोलना है। किसकी कथा हो रही है ये? तो सत्यनारायण की। तो हमें एक दिन के लिए तो कसम खा लेंगे जो आज हमें सत्य बोलना है। एक दिन के लिए तो हम कसम खा लें, लेकिन अगर हम एक दिन के लिए भी अगर कसम नहीं खा पाए तो हम झूठ नारायण भगवान की कथा ही सुनने, इससे बेहतर है। क्यों सत्यनारायण भगवान का अपमान करेंगे? तो कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है। हमारी नाव में लता और पत्ते भरे हैं। भगवान कहे, जैसी तुम्हारी इच्छा है, जो बोले हो वही हो जा। कभी भी अगर कोई पूछे हाल चाल क्या है तो कहिएगा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर कहिएगा जो गड़बड़ है तो भगवान कहेंगे इसका हाल चाल ठीक हो करते हैं, तो कहता है गड़बड़े, एक बार गड़बड़े कर देते हैं। अगर ठीक है कहिएगा भगवान, तब भगवान क्या कहते हैं, इसको इतना दुख दे रहे हैं फिर भी कहता है ठीक है, तो इसको हम क्यों नहीं सुख दें। सीधा उदाहरण सुदामा जी को देखिए। सुदामा जी से जब भगवान पूछे जो घर पर हमारे भाभी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, सुदामा जी कहते बहुत बढ़िया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते बहुत अच्छा, अच्छा ही हो। तो कृष्ण भगवान को उनकी पत्नी बुला के कहती, आपने क्या कह दिया अपने दोस्त को? उतने दुख में, उतने कष्ट में हो और आप कहते हैं अच्छा ही हो। भगवान कहे अब जुबान से निकल गया तो हम क्या करें। लेकिन भाव, भगवान का भाव क्या था? तुम अच्छा कहो तो अच्छा ही हो जा। और कितना अच्छा हो गया। कभी भी मत कहिए जो खराब है। अगर दुख आवे तो कहिए भगवान को धन्यवाद है, भगवान इतने छोटा दुख दिया आपने, हम तो इस कितने बड़े दुख के अधिकारी थे। और जब सुख आवे तो कहिए भगवान ये आपकी कृपा, हम इतना सुख के हकदार कहाँ थे, ये आपकी कृपा है जो इतना बड़ा सुख मुझे मिला। हमारी नाव में लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतरायु जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु बनिया अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया और उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हो? ये दंडी महाराज ने हमें श्राप दिया है, वहीं हम इस स्थिति में ही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, आप शोक क्यों करते हैं? इस दंडी ने श्राप दिया है, इस स्थिति में ही वे चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख जो मैंने कहा था, झूठ बात जो बोला था, इस अपराध को आप हमें क्षमा करें।
आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। ऐसा 12 बार कहकर प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी महाराज ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, अरे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से तुमने बार बार दुख को प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा, उनसे विनती करने लगा, उनसे प्रार्थना करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपके माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुण और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते हैं। तो मैं मूर्ख अज्ञानी आपकी माया से मोहित होने के कारण मैं कैसे जान सकता हूँ? आप हमसे प्रसन्न होइए, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। देखिए, पूजन के विषय में स्पष्ट लिखा हो, अब आपकी जो सामर्थ्य है उसमें छुपाइए मत, कर्ज मत लीजिए, जमीन मत बेचिए पूजन के लिए, जितना है उसके अनुरूप तो अवश्य कीजिए। अपनी संपत्ति के अनुसार आपकी पूजन करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी और मेरी रक्षा कीजिए। उस वनिक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उससे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा हुआ उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ, हमारी इच्छा पूर्ण हुई, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया। नाव को यथपूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, यह देखो रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। उसके बाद उसने अपने धर्म के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। भगवान उस तत्पश्चात उसके बाद उस दूत में नगर में जाकर साधु की पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद और बंधु भाई बंधुओं के साथ बहुत सारे धन धान से संपन्न होकर नगर के निकट पधार चुके हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गया और उस साध्वी ने भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी बेटी से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। कभी भी बीच पूजन से उठना नहीं चाहिए, बिना प्रसाद लिए हुए जाना नहीं चाहिए। प्रसाद का क्या अर्थ होता है ये भी सुन लीजिए। प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन होता है। मंगलवार को कोई भी प्रसाद किसी के हाथ में दीजिएगा तो वह सीधा कह देगा जय बजरंगबली। सोमवार को कोई भी चीज़ हाथ में दे दीजिएगा कहेगा हर हर महादेव। होता है कि नहीं? नवरात्रा में कोई भी चीज़ दे दीजिएगा तो जय माता की। क्यों? क्योंकि जो देवता का प्रसाद है उसमें उनका स्वरूप हो जाता है। तो प्रसाद का परित्याग कर कलावती भी अपनी पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। उसे भगवान श्री सत्यनारायण नाराज हो गए और उन्होंने उसके पति और नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। बड़ी जल्दी थी तुमको जाना, पति को देखने जा रही हो, जाओ, वहां पति मिलेगा तब ना। उसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दिखाई न देना कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से बनिया ने सोचा यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले तो भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे दिखलाई नहीं दे रहे हैं और लक्षित हो गए हैं। न जाने किस देवता की अपमान से यह नौका हरण कर ली गई, अथवा भगवान श्री सत्यनारायण के महात्मा को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सज्जनों के साथ विलाप करने लगी। कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया जो मैं पति के साथ सती हो जाऊंगी।
कन्या इस प्रकार के आचरण को देखकर बिहारिया सहित वह धर्म के साधु बनिया अत्यंत शोक से संतृप्त हो गया और सोचने लगा। भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतृप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान श्री सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धान से भरी इस नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के प्रतिपालक, गरीबों के रक्षक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर स्वजनों और अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो हमें घर चलना चाहिए, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर वह वनिक पुत्र संतुष्ट हो गया। विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके बंधु बांधव के साथ अपने घर को गया। उसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में सतपुर वैकुंठ को चला गया। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। श्री सूत जी महाराज बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर त्रिंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ उससे पशुओं को मारकर बरगद के वृक्ष के नीचे आके बैठ गया। वहाँ उसने देखा कुछ गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर भक्तिपूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को सुन रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अपने घमंडवश वहाँ नहीं गया, न उसने भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। उसके बाद पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद लेकर राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। उधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। बहुत लोग कहीं भी पूजन में जाते हैं, कहते हैं कथा के लिए तो बुला लिया है, इतना आदमी को बैठने का भी व्यवस्था नहीं है, कहाँ पर बैठे। उन लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ बैठे, उस छोटे लोगों के साथ बैठे। मेरे भी अपनी कोई औकात है, इतना देर से कथा में बैठे हुए हैं। एगो चायो तो लोगों को बनवाना चाहिए, ठंड हो तो मंगवाना चाहिए मौसम देख करके। अरे कथा सुनने आए हो कि मेहमानबाजी करने के लिए आओ। वहाँ तो सभी का औकात एक समान होता है पूजन में, वहाँ कोई बड़ा छोटा। कुछ लोग अहंकार में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, भगवान के सामने कोई अहंकार नहीं। अगर किसी के पूजन में पहुँचे तो जैसे सब बैठा हुआ है वैसे बैठिए। अब चाय पीने नहीं ना गए हैं, वहाँ शरबत पीने नहीं गए, ठंडा पीने नहीं गए, समोसा खाने नहीं गए, भगवान का कथा और प्रसाद लेने गए। प्रसाद लीजिए, पूजन हो गई, चरणामृत लीजिए, प्रसाद लीजिए, हो गए। तो वह राजा जो था, राजा था, कहा जब मजदूर के साथ बैठेंगे, ग्वाल बाल के साथ बैठेंगे और वह प्रसाद थोड़ा सा खाने के लिए हम आए हैं, केला, लड्डू, ये पानी में मिलाया हुआ दूध, हम ये नहीं खाते हैं, इससे अच्छा हम खाते हैं। वो लोग प्रसाद समझ करके खाए, राजा नहीं खाया तो उसको कितना दुख हुआ सो सुन लीजिए। उसने संपूर्ण धन धान एवं सभी 100 पुत्र थे राजा को नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया, अवश्य भगवान श्री सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ
युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री सूजी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी और फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। जो गरीब है, दरिद्र है, वह धनवान हो जाता है। जो बंधन में पड़ा हुआ है, बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति निर्भय हो जाता है। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में यह सभी प्रकार के फलों को भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके सत्यनारायण भगवान सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु की सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण, जिनका पहले अध्याय में मैंने नाम लिया था, भगवान का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामक नामक ब्राह्मण हुए और भगवान के कितने प्रिय हुए सो आप देख लीजिए। और इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा बिल गुहों का राजा हुआ, जो अगले जन्म उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ के पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु, जिस पिछले जन्म में सत्य व्रत के प्रभाव से आने वाले जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ, उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र को आदि देव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज त्रिंगध्वज जन्मांतर में स्वायभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान को फूल समर्पित कर दीजिए, ऐसे करके प्रेम से फूल फेंक के कभी मत दिया कीजिए, ऐसे करके। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुष दशरथ अजिर बिहारी। जय श्रीवर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कलश महाराज की आरती की जय, श्री विष्णु भगवान की आरती की जय, गणेश महाराज की आरती की जय, कुल देवता की आरती की जय, इष्ट देवता की आरती की जय। कर्पूर गौरं कर्णावतारं संसार सारंग भुज ग्रंथहार, सदा वसंतं हृदयान रविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय लक्ष्मी रमैना स्वामी, जय लक्ष्मी रमैना, श्री सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमैना, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराज,
स्वामी अद्भुत छविराज नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना, प्रगट भय कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना, दुर्बल भीर कठारो, जिन पर कृपा करी, चंद्रचूर एक राजा, चंद्रचूर एक राजा, जिनके विपत हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना, वैश्व मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीन्हि, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर आस्तुति कीन्हि। जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीन्हि, तिनके काज सरो। जय लक्ष्मी रमना, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, मन में भक्ति करी, मन वांछित फल दिन्हा, दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमना, चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमना, श्री सत्यनारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, तन मन सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमना। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री सीताराम।